प्रोटेस्ट को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। पुलिस कहीं ना कहीं बेबस होकर खड़े हैं यहाँ। पुलिस कहीं ना कहीं आवाम की भीड़ देखकर बेबस हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को अंदाजा नहीं थी कि इस तरह से लाखों में भीड़ आकर यहाँ पर हम लोगों के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। दुनिया के उपमहादेश कहलाने वाले हमारे भारत के प्रशासन इस तरह से दुर्बल हो चुके हैं, वो ये सबूत इस वीडियो के जरिए से आप लोग देख सकते हैं कि देश की प्रशासन व्यवस्था से किस तरह से लोग नाराज हो चुके हैं कि पुलिस को कहीं ना कहीं डर कर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है आज दिल्ली के संसद भवन से। ये ठीक उसी तरह की माहौल, उसी तरह की गतिविधि उसी तरह की दिखाई दे रही है जिस तरह से बांग्लादेश की प्रोटेस्ट हुई थी और बांग्लादेश के संसद भवन को घेर लिया गया था। ठीक उसी तरह का ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। हम लोग पहले देख चुके हैं हमारे देश के 3 पड़ोसी देश जो श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में इस तरह की घटना पहले ही घटित हो चुकी है। 3 बैरिकेड को तोड़कर संसद भवन के 1 नंबर बैरिकेड में है इस वक्त। संसद भवन के मेन गेट के पास जो 1 नंबर बैरिकेड है उसी बैरिकेड तक प्रोटेस्टर पहुंच गया है। हाँ, लोगों की तादाद इतनी काफ़ी है, इतनी ज़्यादा है कि दिल्ली पुलिस को शायद अंदाज़ा भी नहीं थी कि अचानक इतनी सारे भीड़ जो अचानक जो आकर, वो लोग यही सोचे थे कि जो लोग जंतर मंतर में मौजूद है वही लोग शायद संसद भवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जितने लोग जंतर मंतर में आज से 1 महीने से है उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा लोग बाहर से आ गए हैं और आकर सीधा 3 बैरिकेड को तोड़कर संसद भवन के 1 नंबर गेट तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। दिल्ली पुलिस को इस बात की अंदाजा ही नहीं थी कि इस तरह से लोगों की भीड़ एक बेग अचानक जो है आकर पहुंच जाएंगे और पुलिस कहीं ना कहीं घबरा कर खुद ही बैरिकेड छोड़कर पीछे हट जाएंगे। पुलिस 3 बैरिकेड को छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। अब सिर्फ 1 बैरिकेड है जो संसद भवन के गेट के बिल्कुल बाहर है और वही बैरिकेड के सामने तमाम लोग, पूरे लोग, लाखों के अंदाज में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली जैसी एक हाई पोटेंशियल और संसद भवन तक इस तरह से लाखों लोगों की जमावड़ा होना कहीं ना कहीं इस बात की संकेत है कि देश की सरकार से आवाम पूरी तरह से नाराज है। ये बात साबित होते हैं आज देश की जनता ने अपने क्रोध के जरिए से साबित कर दिया है कि देश के सिस्टम से पूरी तरह से आवाम बिगड़ गया है। कैमरे की पहुंच उतने दूर तक नहीं जा पा रहे हैं जहां तक लोग हैं। अब ये लोग बैरिकेड के 1 नंबर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की प्रोटेस्ट को रोकने में नाकाम हो रहे हैं दिल्ली पुलिस। अगर ये बैरिकेड तोड़ दिया गया तो संसद भवन के 1 नंबर गेट तक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तीन बैरिकेड तोड़ने के बाद 1 नंबर बैरिकेड तक कोशिश जो है कहीं ना कहीं कामयाब होता दिखाई दे रहा है। सरकार को इस बात की अंदाजा तक नहीं थी कि लोगों की भीड़ इस तरह से अचानक इतनी हो जाए कि हमारे दिल्ली पुलिस जो है नाकाम हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे इस भीड़ के सामने। सरकार को इस बात की संकेत तक नहीं थी। सरकार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह से अचानक लाखों में लोग
सारे बैरिकेड को तोड़कर अंदर पहुंच जाएंगे। ये अंदाजा सरकार को नहीं थी। दिल्ली पुलिस के जितने भी सिक्योरिटी है सब विफल साबित हुआ। सब लोगों के बैरिकेड को तोड़कर प्रोटेस्टर अंदर पहुंच गए हैं। देखिए एक नंबर बैरिकेड जो संसद के 1 नंबर गेट के पास है वो भी पार कर रहे हैं प्रोटेस्टर। देखिए पुलिस घबरा कर डर के मारे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि लोगों की तादाद देखकर पुलिस को लग गया होगा कि इन लोगों को संभाल पाना हमारी जो तैयारी है, हमारी जो सिस्टम है काफ़ी नहीं है। ये दिल्ली पुलिस को अंदाजा हो गया होगा कि हम अब जो है इन लोगों को रोक नहीं पाएंगे। देखिए बैरिकेड को पार कर गए हैं लोग। 1 नंबर सुरक्षा बैरिकेड को तोड़कर अंदर जा रहे हैं प्रोटेस्टर। 1 नंबर सुरक्षा प्रोटेक्ट को तोड़कर अंदर जा रहे हैं प्रोटेस्टर। अभी किसी से बात करने की समय नहीं है, अभी सीधा संसद पहुंचने की तैयारी है। यहाँ पर लाखों में भीड़ जमा हो गई है, जो दिल्ली पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि ये दिन जो है देखना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को इस बात की अंदाजा नहीं थी कि इस तरह से सीजेपी के प्रोटेस्टर आ सकते हैं दिल्ली में संसद भवन में। बैरिकेड काफ़ी नहीं है लोगों को रोकने में, जिसकी वजह से बसों को लाकर लगाया गया है बैरिकेड के जगह में। बैरिकेड टूट चुकी है, 1 नंबर बैरिकेड टूट चुकी है। कोई भी पुलिस का बैरिकेड जो है इस प्रोटेस्ट को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। पुलिस कहीं ना कहीं बेबस होकर खड़े हैं। यहाँ पुलिस कहीं ना कहीं आवाम की भीड़ देखकर बेबस हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को अंदाजा नहीं थी कि इस तरह से लाखों में भीड़ आकर यहाँ पर हम लोगों के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। दुनिया के उपमहादेश कहलाने वाले हमारे भारत के प्रशासन इस तरह से दुर्बल हो चुके हैं, वो ये सबूत इस वीडियो के जरिए से आप लोग देख सकते हैं कि देश की प्रशासन व्यवस्था से किस तरह से लोग नाराज हो चुके हैं कि पुलिस को कहीं ना कहीं डर कर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है आज दिल्ली के संसद भवन से। ये ठीक उसी तरह की माहौल, उसी तरह की गतिविधि उसी तरह की दिखाई दे रही है जिस तरह से बांग्लादेश की प्रोटेस्ट हुई थी और बांग्लादेश के संसद भवन को घेर लिया गया था। ठीक उसी तरह का ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। हम लोग पहले देख चुके हैं, हमारे देश के 3 पड़ोसी देश जो श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में इस तरह की घटना पहले ही घटित हो चुकी है। जब सरकार तानाशाह बनेगा तो आवाम इस तरह से प्रशासन को चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारत के सरकार को लगा होगा कि ये बहुत बड़ी देश है और बहुत बड़ा सेना है हमारे पास, लेकिन जब आवाम
आक्रोश में आते हैं ना, तो ये साबित होकर दिखाया है आज जिस तरह से हम लोग 3 देश में सत्ता परिवर्तन देखा है, उसी तरह की माहौल आज भारत में दिखाई दे रही है। हम लोगों ने देखा था बांग्लादेश, हम लोगों ने देखा था श्रीलंका, हम लोगों ने देखा था नेपाल, लेकिन हम लोग सोच भी नहीं पाए थे कि भारत जैसे एक उपमहादेश के प्रशासन व्यवस्था जो है अवाम के आगे बेबस हो जाएंगे। पुलिस बैरिकेड प्रोटेस्टरों को रोकने में नाकाम हो गया है। एक भी पुलिस बैरिकेड जो है प्रोटेस्ट को नहीं रोक पाया। यह क्या दर्शाता है? आवाम की लाखों में भीड़ देखकर पुलिस भी पीछे हटने पर कुछ वक्त के लिए मजबूर हो चुके हैं इस वक्त। पुलिस अपने जिम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं, पुलिस को जो आदेश दी गई है वो निभा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी तो इसी देश की जनता में से है। उनको भी पता है कि जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं आवाम के साथ हो रही अन्याय की वजह से ये दिन आज देखना पड़ रहा है। भारत सरकार को आज ये दिन इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि सरकार किसी भी तरह से आवाम की गुस्सा, आवाम के नाराजगी की फिक्र कभी नहीं किया।